निवेदन किया और आदेश मानते हुए विदुर जी उनको श्लोकों के माध्यम से, सुभाषितों के माध्यम से उपदेश कर रहे हैं, नीति विषयक उपदेश। तो 115वें श्लोक में हम आ रहे हैं। 115वां श्लोक आज हम पढ़ने वाले हैं। इसका मैं उच्चारण करता हूँ। मितं भुङ्क्ते संविभज्याश्रितेभ्यो मितं स्वपित्यमितं कर्म कृत्वा ददात्यमित्रेष्वपि याचितः संस्तमात्मवन्तं प्रजहत्यनर्थाः। तो यहाँ पर यह 115वां श्लोक, इसकी पदों को अलग अलग हम देखते हैं। मितम भुंक्ते संविभज्य आश्रितेभ्यः मितम स्वपिति अमितम कर्म कृत्वा ददाति अमित्रेषु अपि याचितः। संस्तम आत्मवंतम प्रजहति अनर्थाः। तो यहाँ पर इसका हम अन्वय भी कर लेते हैं। आश्रितेभ्यः संविभज्य मितम भुंक्ते। फिर आगे है अमितम कर्म कृत्वा मितम स्वपीति याचितः अमित्रेषु अपि ददाति तम आत्मवंतम अनर्थाः प्रजहति। तो इसका अभिप्राय हम देखते हैं। आश्रितेभ्यः संविभज्य, जो जो लोग आश्रित हैं उनको बांटकर, जो भी उसके परिवार में आश्रित हैं अथवा कोई नौकर चाकर हैं, उन सबको बांटने के बाद में मितम भुंगते, थोड़ा ही खाता है, थोड़ा ही उपयोग करता है। सभी वस्तुएं, वस्त्र भी हम ले सकते हैं इसमें, भोजन आदि तो है ही, खाने के अर्थ में है भुंगते। अन्य चीजों को भी उपलक्षण से ही समझ लेंगे हम। अर्थात कोई भी चीज उपयोग करता है व्यक्ति ऐसा जो सबको पहले संतुष्ट कर देता है, उसके बाद में अपने लिए थोड़ा ही उपयोग करता है। फिर अगली बात कही, अमितम कर्म कृत्वा अमितम स्वपिति। खूब अधिक, बहुत अधिक कार्य करके थोड़ा ही सोता है, थोड़ा ही विश्राम करता है, जितना आवश्यक केवल उतना ही, और बहुत कर्म करता है, बहुत अधिक पुरुषार्थ करता है। तो ये बहुत विशेष प्रेरणादायक बातें हैं ये, सबको बांट कर फिर खाना।
बांटकर फिर उपयोग में लाना अपने, और खूब जबरदस्त पुरुषार्थ करना, और बस जितना आवश्यक है उतना ही सोना, थोड़ा ही सोता है ऐसा व्यक्ति। और फिर आगे कहते हैं, मांगे जाने पर, याचिता अगर उससे कोई मांगता है तो जो शत्रु हैं उनको भी वो देता है कुछ ना कुछ। अगर शत्रु भी मांगे तो कुछ ना कुछ देता है। तम आत्मवंतम, ऐसे आत्मवान। आत्मवान व्यक्ति कौन होता है? जो जितेंद्रिय होता है, बाहर की ओर जिसकी वृत्ति नहीं होती, आत्मा की ओर वृत्ति होती है, अंदर की ओर वृत्ति होती है। ऐसा जो जितेंद्रिय व्यक्ति है, आत्मवान व्यक्ति है, उसको अनर्थाह, जो अशुभ हैं, दुख आदि हैं, आपत्तियां विपत्तियां हैं, वो जाती हैं, उसको छोड़ देती हैं। अर्थात उसको विपत्तियां, अनर्थ, हानियां, दुख आदि परेशान नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये प्रेरणा की है। इसमें अमित्रेशु, अमित्रों को अर्थात शत्रुओं को भी, तो शत्रु जो है उसमें भी अनेक प्रकार हो सकते हैं। जो बुद्धिमान शत्रुओं को मांगने पर भी दे देता है, समझदार शत्रुओं को। लेकिन जो इस प्रकार के शत्रु हैं, जिनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है, उदाहरण के लिए म्लेच्छ, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, और इनको तो कितना भी कोई दे दे, कितना भी इनके लिए कुछ कर दे, परंतु ये अपने अवसर मिलने पर नाश के लिए उतारू ही रहेंगे, सब कुछ समाप्त कर देने के लिए। क्योंकि इनकी बुद्धि मत में फंसकर नष्ट हुई हुई है, मत में फंसी हुई है इनकी बुद्धि। ये मतांध लोग हैं। तो इस कारण से ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना, और असहयोग करना कोई आवश्यक नहीं है, सहायता करने की। और सावधान रहना ये बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर जो ये बात कही, शत्रुओं को भी जो मांगने पर देता है, तो वो शत्रु सामान्य शत्रु हैं। शत्रु भी वो आर्य शत्रु हैं, ऐसा समझे। आर्यों में भी आपस में विरोध हो सकता है किसी बात को लेकर, परंतु आर्य लोग बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, और किए गए उपकार को मानने वाले भी होते हैं। लेकिन जो मतांध लोग होते हैं वो किए गए उपकार को बिल्कुल भी नहीं मानते। तो इसलिए यहाँ पर यह स्पष्टीकरण करना बहुत आवश्यक था कि यहाँ पर जिन शत्रुओं की बात महात्मा विदुर जी कर रहे हैं वो आर्य लोग हैं।
तो ऐसा जो आत्मवान व्यक्ति है उसको अनर्थ नहीं सताएंगे। लेकिन जो बाकी सब तो उसमें गुण है कि वो सब अपने अधीनस्थों को खूब खुश रखता है, प्रसन्न रखता है, सबको संतुष्ट रखता है और बहुत अधिक पुरुषार्थ करता है। इसके उदाहरण महाराणा प्रताप हैं, हमारे अनेक महापुरुष हैं जो इन सब बातों के उदाहरण हैं। लेकिन धोखे को न पहचानना ये त्रुटि है, गलती है। जो धोखेबाज व्यक्ति है उसको न पहचानना ये त्रुटि, उसके कारण से बहुत दुख उठाने पड़े महाराणा प्रताप को। और उन्होंने म्लेच्छों से भी धर्म पूर्वक युद्ध करने की बात सोची, इस कारण से उन्हें बहुत कष्ट झेलने पड़े। धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म पूर्वक युद्ध करने की बात सोची हमेशा महाराणा प्रताप ने। लेकिन अगर दूसरे महापुरुष की बात करें तो शिवाजी भी एक महापुरुष है। उन्होंने जैसे को तैसे वाला व्यवहार किया। तो यहाँ पर जो शत्रुओं के साथ व्यवहार है वहां शत्रुओं के भी हमको विभाग करने पड़ेंगे। अपने ही देश का, अपने ही स्वधर्म का अगर कोई इस प्रकार का शत्रु होता है तो उस पर विश्वास किया जा सकता है और वह कृतज्ञ भी होगा। परंतु विधर्मी, मतांध, ऐसे लोग जो हैं वो कृतज्ञ बिल्कुल भी नहीं होते, कृतज्ञ ही रहते हैं सदा। और 99.99% में से उसमें से कोई अपवाद रूप निकल भी आए तो उसको गिनना नहीं चाहिए। ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि उसको हम अपवाद को न तो प्रकट करें और न गिने उसको। अपवाद तो सर्वत्र होते हैं, सामान्य नियम को ही हम ध्यान रखें और हमेशा शत्रुओं से भी सावधान रहें। इस प्रकार के शत्रु हैं और ये सब उदाहरण आजकल बहुत भयंकर रूप से देखने में आ रहे हैं। प्रसंगवश आपके सामने बात रख रहा हूं कि इस प्रकार के जो शत्रु हैं ये लोग पहले हाथ पार पांव बांध देते हैं, उसके बाद में प्राण हरण कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में, जब भी ऐसी स्थिति आए कि कोई समूह है या कोई भी इस प्रकार के व्यक्ति और जो हथियार युक्त हैं या ऐसा लग रहा है कि आक्रमण करेंगे तो वहां पर किसी चीज की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। आक्रमण ही बचाव का उपाय होता है। या तो आपके पास मार्ग हो भाग जाने का, अथवा जब ये सुनिश्चित हो जाए कि सामने वाला है और ये तो मार ही देता है तो मरने से पहले कुछ को मार के ही मरना चाहिए। विधर्मियों को यथासंभव प्रयास तो करना ही चाहिए। हाथ पैर छोड़ देने, निराश हो जाने, हाथ पैर बंधवा लेने से कोई लाभ नहीं। उस समय तो एक मार्ग ये हो सकता है कि आपने इस प्रकार का आक्रमण कर दिया कि दो चार हताहत हो गए तो अपने आप पीछे हट जाएंगे और आप बच के निकल सकते हैं वहां से। तो ये शत्रुओं की बात आई और इस प्रकार की, तो इस प्रसंगवश मैंने आपके सामने ये बात रखी। आजकल समर्पण कर देना, ऐसे लोगों के जो बिल्कुल निर्दयी होते हैं, ऐसे लोगों को समर्पण कर देना ये सबसे बड़ी मूर्खता है।
फिर तो न मरते हो तो भी मारे जाओगे, ये सुनिश्चित बात है। क्योंकि एक बार किसी ने बांध लिया फिर तो व्यक्ति बिल्कुल ही लाचार हो जाता है। तो इस प्रकार की जहां भी स्थिति हो, जब तक दम में दम है तब तक जबरदस्त प्रतिकार जैसे बन पड़े वैसे करना चाहिए। और उसके लिए धैर्य और बुद्धि का प्रयोग हमेशा जागरूकता पूर्वक करते रहना चाहिए। ये बात बार बार संकल्प करने से सिद्ध होती है। जब व्यक्ति बार बार ऐसी परिस्थिति कोई आ जाएगी तो मैं क्या करूंगा, इस पे विषय में विचार करता है, तो शत्रुओं से वो बच सकता है। उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करता है। और अनेक बार ऐसी स्थिति होती है जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में फंसता है जहां कुछ उसको सूझता नहीं है। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मनुष्य का शरीर, जैसे हमारा शरीर कमजोर है ऐसे ही बाकी मनुष्यों का भी शरीर कमजोर होता है और उनके मर्म स्थान होते हैं। इसकी जानकारी हमको रखनी चाहिए। और जब ऐसी स्थिति में कहीं फंस जाएं तो कुछ भी चीज हथियार बन जाती है। और छोटी से छोटी चीजों से भी अगर मर्म पर प्रहार कर दिया जाए, मर्म स्थान कौन से होते हैं? कनपटी होती है, हृदय होता है, पुरुषों में वृषण आदि होते हैं। ये सब, जैसे सिर का भाग, सिर में भी कनपटी विशेष। तो ये सब चीजें अपने को जानकारी होनी चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से, कि दो चार को भी अगर आपने लाचार अवस्था में कर दिया और वहां से भाग निकलने में आप कामयाब हो जाएंगे। तो प्राण की रक्षा, जो परमात्मा ने शरीर दिया है, प्राण दिए हैं, तो उसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। और यदि हम भीरू बन गए तो महाभारत तो ये नहीं सिखाती, और विदुर नीति भी महाभारत का ही एक अंश है। श्रीमद् भगवत गीता भी महाभारत का एक अंश है। महाभारत तो धर्म के लिए युद्ध करना सिखाती है, हथियार डालना, निराश होना नहीं सिखाती है। पूरी की पूरी गीता, श्रीमद् भगवत गीता, श्री कृष्ण जी महाराज ने इसी पे लिखी है, इसी पे कही है, और महर्षि व्यास जी ने लिखी है। तो इस चीज को अपने लोग ध्यान रखें। प्रसंगवश ये बात मुझे ऐसा लगा कि आवश्यक है। ये समय ऐसा बड़ा विचित्र सा आ गया है, कभी भी कुछ भी कहीं भी संभव है। तो सावधान रहना, और इसके लिए पहले से संकल्पों से युक्त होना, ये साहस रखना, ये बहुत अधिक आवश्यक है। एक हाथ खड़ा हुआ है, संतोष जी बोल सकते हैं। जी आचार्य जी, आप कहते हैं ना हम पर प्रहार कर दो। प्रहार भी तब करेंगे जब हमें आता होगा करना। हमें तो एक डंडा मारना भी नहीं आता, भी कैसे उठा के उसको मारे, कैसे मारे उसको। वो तो पूरे एक्सपीरियंस होल्डर है मुसलमान तो। जी जी, आपने सही कहा। तो इसका अभ्यास भी करना चाहिए। सही कहा, बिल्कुल उत्तम सुझाव आपने दिया। सभी लोगों को ये कुछ ना कुछ जो है ना, प्रहार किस प्रकार से किया जाता है ये आना चाहिए। और इसका अभ्यास भी थोड़ा करना चाहिए, शरीर को एक्टिव करना चाहिए, थोड़ा बहुत दौड़ भाग भी करनी चाहिए। थोड़ी दूर जाना है हमें, तो क्यों ना हम थोड़ा सा दौड़ के चले जाएं। उससे क्या होगा, पैरों की मांसपेशियां वो एक्टिव रहेंगी। हाथ से कुछ ना कुछ चलाएंगे, है ना, कोई चीज घुमाने की प्रैक्टिस करेंगे या प्रहार करेंगे किसी चीज से, तो हाथ की मांसपेशियां एक्टिव रहेंगी। नहीं तो अवसर आने पर शरीर ही साथ नहीं देगा, मांसपेशियां साथ नहीं देंगी, उस तरह से काम ही नहीं किया कभी। तो ये बात बिल्कुल ठीक है।
इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। मैं समझता हूँ हिमांशु जी भी कुछ कहना चाहते हैं जी। तो जी मैं बस ये, क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी बात कही गई है किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, ये अधर्मियों के लिए है, जो भी अधार्मिक लोग हैं उनके लिए आचार्य जी बता रहे हैं, किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है। तो जी जी धन्यवाद। तो अपने को ये ध्यान भी रखना है कि कोई भी हो सकता है विधर्मी, और कोई भी ऐसा अनार्य म्लेच्छ हो सकता है जो मतांध हो, और उसकी पहचान हमको होनी चाहिए कि कौन मतांध है, कौन जो है निर्दयी है, उसकी पहचान करके। और वेद भी इस बात का आदेश देता है कि जो हम पर आक्रमण करने वाला है उस आक्रमण करने वाले को मार दो। और ये कानून भी आदेश देता है कि अपनी आत्मरक्षा में अगर आप किसी को मार भी देते हैं तो आपको कोई दोष नहीं है। आत्मरक्षा करना ये आवश्यक है। तो इसके लिए आत्मरक्षा तब कर पाएंगे जब हम उसके लिए तैयार होंगे, शरीर से मन से। मुख्य मन से तैयार होना होता है, शरीर तो मन के साथ में कार्य करता है। मन से पहले तैयार होना है और फिर शरीर से भी कुछ ना कुछ अभ्यास, उस तरह के कार्य। बिल्कुल ऑफिस वर्क करते हैं, बैठे ही रहते हैं तो नहीं होगा। कुछ ना कुछ शारीरिक कार्य भी अपने लोगों को करने चाहिए। घर में हवन के लिए हम लकड़ियां काटें, अपने हाथ से काटें तो प्रहार करना आएगा। लकड़ी पे कैसे प्रहार किया जाता है? प्रहार करके लकड़ी काट के हम समिधा करके यज्ञ करें, समिधा काट कर। तो बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। हम सब कुछ दूसरों पे आश्रित रह के कि हम बाजार से खरीद लेंगे तो फिर हमारे लिए कोई अवसर नहीं बचेगा। हमें खोजने चाहिए ऐसे अवसर कि हमें कुछ ऐसा करना पड़े जिससे कि शरीर भी एक्टिव रहे और मन में भी संकल्प उत्तम रहे और हम सुरक्षा अपनी कर पावे। तो प्रसंगवश बात आई और इसको अपने लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखना चाहिए। एक श्लोक और लेते हैं, 116वां। चिकीर्षितं विप्रकृतं च यस्य नान्यं जनाः कर्म जानन्ति किंचित् मंत्रे गुप्ते सम्यगुनुतिष्ठिते च नाल्पोऽप्यस्य च वते कश्चिदर्थः। इसके अलग अलग करें पद। चिकीर्षितम विप्रकृतम च यस्य न अन्यम जनाः कर्म जानन्ति किंचित मंत्रे गुप्ते सम्यक अनुष्ठिते च न अल्पः अपि अस्य च्यवते कश्चित अर्थः। इसका हम अन्वय करते हैं। यस्य चिकीर्षितम विप्रकृतम अन्यम च कर्म जनाः किंचित न जानन्ति। पहले एक वाक्य पूरा हो गया, इसका अर्थ कर लेते हैं। जिस व्यक्ति का चिकीर्षितम करने की इच्छा किया हुआ, विप्रकृतम च या बिगड़ा हुआ, करना चाहता था किया पर बिगड़ गया, ऐसा। और अन्य कोई कर्म, अन्य भी और प्रकार का कोई कर्म हो सकता है, ऐसे कर्म को बाकी लोग किंचित न जानन्ति, बिल्कुल भी नहीं जानते, जान नहीं पाते हैं वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। फिर आगे देखते हैं। गुप्ते
गुप्ते मंत्रे सम्यक च अनुष्ठिते जनाः न जानन्ति। जनाः न जानन्ति, इसका हमने अध्ययन कर लिया। उसके जो ऐसे व्यक्ति है जिसके कर्म को कोई नहीं जानता, कई प्रकार के कर्म बताए, और गुप्त मंत्र को भी कोई नहीं जानता, और जो वो अच्छी प्रकार से जिसका अनुष्ठान कर रहा होता है उसको भी नहीं जानता। क्षमा करें, 1 मिनट ब्रेक। ओम। तो यहाँ पर अच्छी प्रकार से जिसका उसने अनुष्ठान किया है उसको भी लोग नहीं जानते। फिर आगे क्या कहते हैं देखें। यस्य कश्चित् अर्थः, अस्य अस्य कश्चित् अर्थः अल्पः अपि न च्यवते। तो ऐसा जो व्यक्ति है जिसकी कोई बात बाहर नहीं जाती, लोग नहीं जान पाते हैं, जिसके गुप्त विचारों को भी लोग नहीं जान पाते हैं, उसकी कोई चीज बिगड़ती नहीं है, उसका कोई भी कार्य बिगड़ता नहीं है। अर्थात जब किसी के पास बात चली गई तो व्यक्ति बिगाड़ने के लिए कोई प्रयास कर सकता है, जब पता ही नहीं चलेगा तो कोई बिगाड़ भी नहीं सकता। तो ये पर ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरु जी, नमस्ते जी सबको। नमस्ते आचार्य जी, आप सभी को नमस्ते जी।